जय माता दी, जय मां कामाख्या। शरद पूर्णिमा, जिसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन जो परंपरागत नियम है भारतवर्ष में, शरद पूर्णिमा के दिन बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। यह पूर्णिमा अश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि है, जिसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐसे तो प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण रूप से आकाश में दिखाई देता है, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। परंतु शरद पूर्णिमा कुछ विशेष प्रकार की पूर्णिमा कही जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अमृत बरसता है। इसलिए उस अमृत को इकट्ठा करने के लिए सफेद वस्तुएं यानी दूध, खीर, खोपरा गोला, नारियल को फोड़ करके रखना, यह सब चीज छत पर रखी जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी के नाम से व्रत उपवास करना चाहिए। इसी दिन से मौसम बदलता है, यानी ठंड पड़ना चालू हो जाती है, सर्दियों का आरंभ हो जाता है। यह दिन विशेष तौर से लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। तो जिन मनुष्यों के यहां पे दरिद्रता हो, जिन मनुष्यों ने कभी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं की है, जिन मनुष्यों ने बरकत नहीं होती हो, जिनके यहां पे, जिनने लक्ष्मी की पूजा करते परंतु पूजा स्वीकार नहीं होती हो, धन की कमी हो उनके यहां पर, ऋण में जी रहे हो, ऐसे मनुष्यों को शरद पूर्णिमा का लक्ष्मी जी के नाम से व्रत उपवास रख करके विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। मां लक्ष्मी की स्तुति भी करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है। इसलिए मां लक्ष्मी जी की पूजा करके उस अमृत को बटोरना चाहिए और अपने शरीर के अंदर ग्रहण करना चाहिए। तो शरद पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष मुहूर्त भी होते हैं। वो पंचांग के अनुसार आपको देखना होंगे कि जब अच्छा मुहूर्त आए उस समय पे आपको पूजन अर्चन प्रारंभ करना है। पौराणिक कथा भी है शरद पूर्णिमा के बारे में, इसलिए इसका महत्व है क्योंकि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए उस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और इसी कारण से इस तिथि को धनदायक भी माना जाता है, धन प्रदान करने वाली तिथि है। तो जिन मनुष्यों के घर में दरिद्रता का वास हो, जिनको धन की आवश्यकता हो, उन्हें शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहिए माता लक्ष्मी के नाम पे। सुहागनों को भोजन कराना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, मीठा भोजन करना चाहिए, मीठी वस्तुओं से हवन भी करना चाहिए माता लक्ष्मी के नाम से। तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। दिन में खीर बना करके रात को, चांदनी रात में खीर को रखा जाता है, ताकि वह खीर जो अमृत वर्षा होती है, वो अमृत वर्षा की बूंदें उस खीर के अंदर समाहित हो जाए और आपको अमृत की प्राप्ति हो।
जिन मनुष्यों को अस्थमा की बीमारी होती है या एक तरफ के सिरदर्द की समस्या होती है, उन मनुष्यों के लिए भी शरद पूर्णिमा के रात को बहुत सी जगह दवाई दी जाती है, जो केवल साल में एक बार ही दी जाती है। वो दवाई अवश्य ग्रहण करना चाहिए और इस दौरान रात को पूजन करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे भी हमारे यहां पर शास्त्रों में लिखा गया है, काल रात्रि, महारात्रि, महोरात्रि, दारुण रात्रि और भी अन्य रात्रियां हैं जिनका महत्व होता है। परंतु मनुष्य रात को सोता है और वो उस पूजा पाठ का, उसकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो कुछ कुछ रातें बहुत ही स्पेशल होती हैं। उन रात को जग करके जप तप करना चाहिए और फिर 4 बजे के बाद सोना चाहिए। ऐसे ही ये शरद पूर्णिमा है, इस दौरान भी रात भर मनुष्य को जाग करके महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। दीपक लगाना चाहिए, घी के दीपक लगाना चाहिए। घी नहीं हो तो तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। तिल का तेल नहीं हो तो सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। और सरसों का तेल का भी दीपक नहीं हो तो जो भी तेल आप घर में यूज करते हैं उसका दीपक लगाना चाहिए, पर दीप प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और धन वैभव आपको प्राप्त होती है। कुछ लोग इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा अपनी पूर्णतः 16 कलाओं के साथ में होता है और पृथ्वी पर सब जगह दुधिया रोशनी होती है, ऐसा महसूस होता है। और जैसा कि बताया जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें से अमृत की बरसात होती है, इसलिए चांद की रोशनी में खीर रख करके अगले दिन सुबह इसको खाने की परंपरा है, जिससे बीमारियां नहीं आती है। इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है, इसलिए खीर खाने की प्रथा हमारे यहां बनाई गई है। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। पवित्र नदी न हो तो कुएं, तालाब, बावड़ी, वहां पे जाकर के स्नान करना चाहिए। अगर कुछ भी उपलब्ध न हो तो आपके घर में जो भी जल उपलब्ध होता है, सप्त नदियों में से कोई भी जल उपलब्ध हो तो उसे डाल करके, थोड़ा सा डाल करके स्नान करना चाहिए। और उसके ऊपर देवी लक्ष्मी जी की, यदि आपके यहां कोई प्रतिमा हो, स्वर्ण की, चांदी की, पीतल की, धातु की, तो उस प्रतिमा का विधि विधान से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसे कहते हैं षोडशोपचार पूजन। तो 16 प्रकार से देवी लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। नहीं आता हो तो पंचोपचार पूजा कर लीजिए। हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, सिंदूर, वस्त्र, मिठाई, फूल, माला, प्रसाद, पान का बीड़ा, लौंग, इलायची और दक्षिणा। लाल चुनरी भेंट करें, लाल फूल चढ़ा दें, इत्र चढ़ा दें, नैवेद्य चढ़ा दें, यानी मिठाई चढ़ा दें, धूप दीप कर दें, सुपारी। इन सब सामान से मां लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। हो सके तो लक्ष्मी अष्टकम का पाठ कर लें, हो सके तो श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए और हो सके तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, जो आपको बोलने में आसानी हो। नहीं तो लक्ष्मी जी का मंत्र, सिंपल सा मंत्र है, ओम श्रीम श्रीये नमः। इसको कम से कम 10,000 जप करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। ये सब टोने टोटके हैं, करने से फायदा अवश्य होगा, बशर्ते कि आप में जागरूकता होनी चाहिए, करने की ललक होनी चाहिए कि हां, मुझे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी है। अब आप सोचो कि हम तो 5 माला कर लें और लक्ष्मी जी की कृपा मिल जाए, तो नहीं हो सकता।
उतनी ही कृपा मिलेगी जितनी आप प्रार्थना करोगे। आपके बंधे हुए रास्ते खुलने की संभावना बन जाएगी। तो कम से कम 10,000 मंत्र ओम श्रीम श्रीय नमः के जप करना चाहिए, या फिर छोटा मंत्र हो तो, और बड़ा मंत्र है आपका ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रशी प्रशी श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। यदि ये मंत्र है तो इस मंत्र की कम से कम 5,000 तो जप करना ही करना चाहिए। श्री सूक्त से आहुति देना चाहिए, खीर बना करके या हलवा बना करके हवन करना चाहिए, और शाम के समय में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहां सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है कि यदि मां काली की पूजा करना हो तो शिव जी की पूजा करना भी अनिवार्य होता है, यानी पति पत्नी दोनों को पूजना चाहिए। इसी प्रकार से जब भी आपको यदि लक्ष्मी चाहिए, स्थिर लक्ष्मी चाहिए, तो श्री हरि विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। चंद्रमा की भी पूजा करना चाहिए, चंद्रमा को भी अर्घ्य देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो खीर बनती है वो खीर में सफेद चीजों का ही प्रयोग किया जाता है। चावल, दूध और काजू जो सफेद होते हैं, शुगर, इसकी खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। और मध्य रात्रि का मतलब हो गया 12 से 2 बजे के बीच में माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए, और फिर प्रसाद के रूप में उस खीर को सभी परिवार के सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए, जिससे शरीर निरोगी रहता है। हमारी परंपरा, संस्कार, संस्कृति इस प्रकार की बनाई गई है कि हर पूजा के साथ में मनुष्य के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है। इसीलिए ये धार्मिक त्योहार बड़े बुजुर्ग बना करके गए हैं और विधि विधान भी बता के गए हैं। परंतु आजकल जैसे जैसे गांव के मनुष्य शहर की ओर पलायन करते जा रहे हैं, ये सब संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, ये सब अपनी दम तोड़ रही है, अंतिम सांसें ले रही है। इसलिए शहर में जाने वाले मनुष्य कष्ट में भी है, तकलीफ में भी है, दुख में भी है, अशांति भी है, क्लेश भी है, और बीमारियां भी लग रही हैं। तो आप हमारी हिंदू सनातन धर्म की जो संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता है, उन सब का पालन करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। शरद पूर्णिमा के दिन मनुष्य को सहवास नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी की नाराजगी अवश्य झेलना पड़ेगी आपको। यह निश्चित है। आप ऋण में जियोगे और जिंदगी भर ब्याज देते रहोगे। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानने पर कष्ट आपको ही भुगतना है। मैंने अपना धर्म था वो निभा दिया कि इस दिन पूजन अर्चन करने से आपकी यहां बरकत बनी रहेगी, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रह सकती है और बीमारियां कम आती है। करना या नहीं करना अब आपके ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पागल नहीं बनाए हैं। अनसाउंड माइंड नहीं हो तो कम से कम खुद सोचो और उसका पालन करें, तो जिंदगी में आप सुखी अवश्य रहोगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।